का मांग पूरा करना होगा। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराना होगा। सामने देखना है, बाबले सामने देख, सामने देख रहे हो, देख रहा अब भाई सामने देख रहा है, उधर उधर का देख रहा बहाल करो नियुक्ति वाली कुलपति वापस जाओ 400% फीस वृद्धि नहीं सहेंगे। संघ बहाल करो। आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र संघ बहाल करो। छात्र एकता जिंदाबाद। फीस वृद्धि वापस लो। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। कुलपति वापस जाओ। सत्ता के दम पर कुलपति देरी इस्तीफा चाहिए। कुलपति इस्तीफा दो। मैं अतीक अहमद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का MA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति महोदया ने 400% फीस को बढ़ा दिया है और छात्रों की जो सबसे माकूल आवाज है छात्र संघ को बैन कर दिया है ताकि छात्रों की कोई आवाज न उठ सके। यह भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार छात्र संघ बहाली को लेकर मांग चल रही है और इसी बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% और उससे भी ज्यादा कई मदों में फीस वृद्धि हुई है। उसको लेकर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और छात्र नेताओं ने UGC पर एक प्रोटेस्ट किया है, जो आप लाइव में देख सकते हैं और हम छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मुर्दाबाद। कुलपति इस्तीफा दो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अवैध नियुक्ति वाले कुलपति इस्तीफा दो। हमें अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तुमसे कदम पे लड़ेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्रों की लड़ाई जिंदाबाद। फीस वृद्धि वापस लो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अवैध नियुक्ति वाले कुलपति को बर्खास्त करो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद कुलपति को बर्खास्त करो। जिंदाबाद। छात्र संघ बहाल करो। कमेंट अभी मुझे दिख नहीं रहा है या कर नहीं रहे, नहीं पता है। खैर, आप लोग ये प्रोटेस्ट लाइव देख सकते हैं और छात्र संघ को लेके इतने लंबे समय से ये संघर्ष जारी है और आज ये दिल्ली UGC में पहुंचा हुआ है। अभी अजय यादव सम्राट जी बोल रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं उन्हें। छात्रों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनका दाखिला निरस्त कर दिया जा रहा है मेरिट में आने के बावजूद। 30 से 35 छात्र ऐसे हैं जिनका दाखिला निरस्त कर दिया गया है। कहीं न कहीं छात्र बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। आज यहाँ पर हम लोग UGC पर आए हुए हैं कि हम लोगों की बातें सुनी जाएं, नहीं तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय के छात्र रोहित बिमला बनने पर मजबूर हो जाएंगे। वहाँ पे कितने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है? 880 दिनों से छात्र संघ बहाली, कुलपति की अवैध नियुक्ति के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 400% बड़ी शुल्क वृद्धि के विरोध में 95 दिन से आमरण अनशन पर छात्र बैठे हैं, जिसमें से 40 से 45 छात्र अभी तक हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। बहाल करो। कुलपति वापस जाओ। कुलपति मुर्दाबाद।
फर्जी मुकदमा वापस लो, छात्रों के ऊपर निलंबन निष्कासन वापस करो, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, यूवीसी होश में आओ, यूवीसी वापस लो, वापस लो, लेना होगा, 4 गुना फीस वृद्धि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वापस लेना होगा, 400% फीस वृद्धि नहीं चलेगा, अरे एनईपी वापस लो, फीस वृद्धि वापस लो, अरे अवैध कुलपति नियुक्ति नहीं चलेगा, अरे अवैध कुलपति नियुक्ति नहीं चलेगा, अरे फीस वृद्धि भी नहीं चलेगा, अरे छात्र संघ बंदी भी नहीं चलेगा, अरे छात्र संघ बहाल करना होगा, तरीके से फीस वृद्धि वापस लो, 400% का फीस वृद्धि वापस लो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% की फीस वृद्धि नहीं चलेगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% की फीस वृद्धि नहीं चलेगी, अवैध कुलपति वापस जाओ, निष्कासन वापस करो, छात्र संघ बहाल करो, कुलपति वापस जाओ, 4% फीस वृद्धि वापस लो, छात्र संघ बहाल करो, फीस वृद्धि वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, छात्र हितों का हनन। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह नारेबाजी चल रही है, और ये होता है, लाजमी है कि जब लोग सुनते नहीं हैं तो लोग आवाज ही उठा सकते हैं, बोल ही सकते हैं। और वही छात्र नेता और छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो आज दिल्ली यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार आप लोग देख रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हम इनको कवर करें और इनके बात को आप तक पहुंचाएं। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली की टीम भी, मैं स्वयं यहां पहुंचा हूं और मैं अन्य छात्र नेताओं से भी बात करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ आप देख रहे हैं राहुल पटेल जी हैं। राहुल पटेल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 880 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा, और अभी आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली में है, क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद अब क्या होगा? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में यूजीसी का घेराव किए हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति जो भ्रष्टाचार, दलाली और उसकी अवैध नीति है, जो दिल्ली और गुजरात के अपने गाँव के सह पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का शोषण कर रही है, दमन कर रही है, जिसकी खुद की नियुक्ति अवैध हो, वो छात्र नेताओं को और छात्रों को बताती है कि यहाँ के छात्र नेता अवैध है, ये फर्जी है, ये आंदोलन फर्जी भी है, ये विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाते हैं, विश्वविद्यालय को बर्बाद करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जब से 2 सालों में आई है, विश्वविद्यालय की साख को इसने मटिया मेट किया, साख के साथ साथ विश्वविद्यालय की रैंकिंग भी गिरी, और विश्वविद्यालय को गर्त में झोंकने का काम ये विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहीं न कहीं 400% फीस वृद्धि का मामला जो चल रहा है, ये मोहतरमा अगर चाहती तो छात्र आज जो 897 दिन से छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं, अब 97 दिन से फीस वृद्धि की मांग कर रहे हैं, और हमारे 40-50 छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। कहीं न कहीं ये वाइस चांसलर नहीं चाहती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से लेकर बरेली तक, बादा से लेकर बुंदेलखंड के छात्र पढ़े, और ये चाहती है कि ये अडानी और अंबानी की जागीर बन जाए, यहाँ दौलतमंद लोगों के बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, शिक्षा ले। और जैसा कि देश में आज देख रहे प्राइवेट
प्राइवेट हो जा रहा है सारे विश्वविद्यालय, गलगोटिया, लवली और तमाम ऐसे विश्वविद्यालय अशोका के तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बनाना चाहती है। लेकिन मैं भी कह देना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर कान खोल कर सुन लेना, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बीपी सिंह की धरती रही है, ये चंद्रशेखर जी की धरती रही, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की धरती रही है, ये हमारे तमाम ऐसे शंकर दयाल शर्मा की धरती रही, महादेवी वर्मा की धरती है, होमी जगीर भाभा की धरती है। ये आपके बाप की बपौती इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है। तब नहीं हम 400% फीस वृद्धि नहीं सहेंगे और जब तक छात्र बहाल नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ हम लोग मुखर होकर लड़ने का काम करेंगे। बर्खास्त करो 880 दिनों से आंदोलन जी, लेकिन दुनिया सुन ले रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं सुनाई दे रहा है और बावजूद संवाद करने के जवाब ये आता है कि फीस वृद्धि जारी रहेगी, किसी भी हालत में वापसी नहीं होगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर बनी है उनके विवेक पर नाश छाया हुआ है और छात्रों की आवाज को, अगर हमारी आवाज को वो अनसुना करेंगी तो जिस तरह से रतनलाल हागलू रात के अंधेरे में भागे थे, मैडम जी को भी मैं चेता देना चाहता हूं कि रतनलाल हागलू भी कहते थे कि हमारी मर्जी के मुताबिक जो कुछ नहीं चलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। तो आज अगर वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव नहीं चाहेंगी, अगर हमारी आवाज को नहीं मांगेंगी तो इस बात को वो जान लें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अगड़ाई ले चुका है और दिल्ली कूच कर चुका है, यूजीसी का घेराव किया है। हम शिक्षा मंत्रालय का घेराव करेंगे लेकिन अपनी मांगों को जब तक मनवा नहीं लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बात को इन्हें जानना होगा। चलिए, तो छात्रों का जोश एकदम लबालब है। छात्र नेता हरेंद्र यादव है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हरेंद्र जी, 880 दिनों से आंदोलन, कई वर्षों से कहिए कि आंदोलन चल रहा है, लेकिन जू रेंग नहीं रहा है यहाँ के कुलपति पर। क्या लगता है आपको, इनको कहीं से संरक्षण प्राप्त है या किसके बल पर ये इतना कूदती है? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार छात्र गांधीवादी तरीके से 880 दिनों से छात्र संघ बहाली को लेकर और उपछात्र संघ बहाली को लेकर बैठे हुए हैं, जिसका अपना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसने राष्ट्रपति देने का काम किया और प्रधानमंत्री देने का काम किया। देश को जब जब जरूरत पड़ी छात्र संघ ने आगे बढ़कर के हिस्सा लिया है और अगुवाई भी किया है। छात्र संघ को बैन किया इसने, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ को ही नहीं केवल बंद किया गया, उप चंद्रशेखर को भी निकलने से बंद किया गया, जिसने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर कलम कर देने की। तो उस आवाज को हम लोग उठाने के लिए आए और आज सांकेतिक रूप से हम लोग यूजीसी का धरना देकर के ये बताने और चेताने आए हैं कि कुलपति महोदय संभल जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो अंजाम वही होगा। इससे पहले जो रतनलाल हागलू का हुआ था और गांधीवादी तरीके से हम लोग बैठे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग चंद्रशेखर और भगत सिंह को अपनाएंगे और धमाका ऐसा होगा कि इलाहाबाद से नहीं पूरा प्रदेश और पूरा देश गूंजेगा और पूरा देश देखेगा। चलिए, पूरा देश देखेगा। और यहीं इस प्रोटेस्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ से अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहे शक्ति रजवार सर भी आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कहेंगे। 880 दिनों से आंदोलन, कोई सुनने वाला नहीं, बावजूद कुलपति ये कहती है कि फीस वृद्धि किसी भी परिस्थिति में जारी रहेगी। कैसी ये बात है, कैसी असंवेदनशीलता? देखिए, इस समय छात्र सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, रोजगार कहीं है नहीं। इलाहाबाद जहां लोग परीक्षा की तैयारी करने आते थे, पूरी उम्र उनकी आंदोलनों में गुजर रही है। हमारी यही मांग है, ये आंदोलन भी पिछले आंदोलन की तरह जायज़ है, इसकी सारी मांगों को सुना जाए, जो भी छात्रों की डिमांड है उनको जल्द से जल्द सुना जाए ताकि वो लोग अपनी पढ़ाई में फोकस करें। पिछले रेलवे की परीक्षा रोकी गई, कई परीक्षा आज तक रुकी हुई हैं। इन सब परीक्षाओं के चलते हम लोग यहाँ भी आए हुए हैं। जितने छात्र हैं अनशन पर बैठे हैं, तुरंत यूजीसी उनकी मांगों को सुने और उन पर रिस्पॉन्ड करे, ये हमारी बात। लेकिन तमाम चीजें सबको दिख रहा है कि कहीं न कहीं इनके नियुक्ति में खोट है, लेकिन बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक साथ कई जगह सरकार ने हमला किया है, एक साथ मानव बंद कर दी गई है। वहाँ छात्र अभी शिक्षा मंत्रालय पे शास्त्री भवन के आगे वहाँ आंदोलन चल रहा है। बहुत से छात्र हमारे वहाँ गए हुए हैं, हम कुछ लोग यहाँ आए हैं। लगातार एक साथ चौतरफा शिक्षा पे हमला है, बहुत बुरा दौर गुजर रहा है। इन सब चीज़ों को बड़े आंदोलन की एक योजना बनाने की तैयारी है। सारे छात्र नेता सब लोग मिलके एक मंच पे आ रहे हैं, सब बातें जोड़ रही हैं। बड़े आंदोलन की ओर ये रुख हो रहा है। जल्द से जल्द हम लोग एक बड़े आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच एक और आंदोलन चल रहा था जिसको कि वो माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है वो शायद बंद कर दिया गया है कि क्या बच्चे उसकी भी बात कर रहे हैं, हमसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। मानव बहुत से ऐसे लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो आते हैं, जो विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं मानव की वजह से, उसको रोका गया है। ये मांग है। अभी शास्त्री भवन में शिक्षा मंत्रालय के आगे गिरफ्तारियां भी हो रही छात्रों की, लेकिन छात्र पहुंचे हुए हैं। ये बड़े आंदोलन की ओर इशारा है। बड़ा आंदोलन जल्द से जल्द इस पर खड़ा होगा। इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, मानव को बहाल किया जाए। चलिए, बहाल किया जाना चाहिए। तमाम लोग देख रहे हैं, इस तरह से हस्ताक्षर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये छात्र लेकर आए हैं। छात्र संघ बहाल करो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सियासतदान हमेशा इसे बचते रहे हैं क्योंकि राजा का बेटा राजा होगा।
उसका प्रयास जारी रहता है, लेकिन छात्र संघ रहता है तो इसमें कहीं ना कहीं खलल होती है। तो एक वजह ये भी है, लेकिन और भी छात्र नेता है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। नवनीत यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं, इनके हाथ में एकदम पोथी पतरा पूरा हस्ताक्षर है। आप भी जानेंगे क्या है गुरु, बताइए। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 36,000 छात्र छात्राएं सहमत हैं और आप ये देख सकते हैं, हम लोग विश्वविद्यालय में इनकी अवैध नियुक्ति जो है उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। यहाँ तक आप देखिए, वो बैनर में भी है, ये सब आप देख सकते हैं, सब छात्रों का समर्थन है। ये हम समर्थन लेके आए हैं यूजीसी को बताने, इनकी आंख खोलने। आप देखिए, छात्रों ने इनकी जो अवैध नियुक्ति हुई है उसको बर्खास्तगी की मांग की है। आप ये देख सकते हैं, छात्रों की तरफ से फरमान आया है कि आप इसको देखिए और जो आपकी आंखें और आंख, इन फरमानों को मानता कौन है? फरमानों को मैं ये कहता हूँ छात्रों का फरमान है, इनको मानना पड़ेगा। और इनको अगर ये नहीं मानेंगे तो सड़कों पे उतरेंगे छात्र। विश्वविद्यालय इलाहाबाद में वो सैलाब 880 दिन से तो उतर ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, तो अभी तक तो हम गांधीवादी तरीके से उतर रहे हैं। अभी हम गांधीवादी तरीके से हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को चला भी रहे हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी कि हम असहयोग आंदोलन भी करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और हम ये भी आह्वान करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 36,000 छात्र छात्राएं इनकी बात ही न माने और एक न एक दिन हम देखिएगा अपने इस मकसद में कामयाब भी होंगे। छात्र संघ बहाल भी होगा, 400% जो फीस वृद्धि है वो भी वापस हो जाएगी और इनको हम लोग विश्वविद्यालय से भगा के भी रहेंगे। चलिए, भगा के रहेंगे। लेकिन मुबस्सिर हारून जी, आप इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने पेट की नसों को निचोड़ते हैं और उधर डिनर पार्टी चल रहा है, क्या कहेंगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली पेज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि वाइस चांसलर महोदय, कुलपति महोदय जिस गुमान में बूत हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम शहीद लाल पदमधर जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इस इलाहाबाद में जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छिड़ी, तब शहीद लाल पदमधर जी जब अपने शीश को, अपने प्राण को त्यागने का काम किया, लेकिन उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इनके तानाशाही तुगलकीशाही फरमान को वापस मनवा के मानेंगे और चाहे इसके लिए हमको अपने प्राण देने पड़े, चाहे अनवरत इसकी लड़ाई हम लोगों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये फरमान इनका वापस नहीं हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं ये गुंडे हैं, अपराधी है। और मैंने जहाँ तक कल ही देखा कि आपका भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही मेरिट के आधार पर LLB में ही सुनिश्चित हुआ है, क्या कहेंगे, गुंडे हैं या छात्र? मैं अंकित भाई आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, सब पढ़ने वाले छात्र हैं। मैं इलाहाबाद LLB में एडमिशन पढ़कर मेरिट के आधार पर हमने पूर्णतः लीगल तरीके से हमने कल अपना एडमिशन संपन्न कराया है। हमारे ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति महोदय का 27 मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि सिर्फ इसलिए कि हम छात्रों की आवाज को न लड़ पाए। क्या हमारा यही गुनाह है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की, छात्र छात्राओं की आवाज को उठाते हैं, तो उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो उसके बदले में हमको मुकदमा मिलेगा? हम लोग शहीद लाल पदमधर जी को मानने वाले हैं। इनके मुकदमों से, इनके जेलों से, इनके पुलिस के बलबूटों से, इनकी लाठियों से हम डरने वाले लोग नहीं है। हम इनके तुगलकीशाही फरमान को वापस मनवा के मानेंगे। अभी तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय UGC पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास सामने आए हुए हैं और केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद से अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपनी लड़ाई को, छात्राओं की लड़ाई के, अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए अगर दिल्ली जा सकते हैं तो हमारे चाहे प्राण न्यौछावर हो जाए, चाहे हमको अपने प्राण देने पड़ेंगे। इस लड़ाई को हम लोग जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से वापस होने वाले नहीं है। हम लोग अभी तक गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग अपने आंदोलन को गांधी जी के आदर्शों पर चला रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को शहीद चंद्रशेखर आजाद बनना पड़े, चाहे भगत सिंह बनना पड़े, चाहे अशफाकुल्लाह खां, चाहे बिस्मिल्लाह खां बनना पड़े, हम लोग बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने हक अधिकार की लड़ाइयों को लड़कर और इनके तानाशाही फरमान को वापस मनवा कर मानेंगे। लेकिन एक चीज जो विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि कोई भी फैसला कुलपति नहीं ले रही है, तो आखिर फैसला लेता कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चापलूसों का अड्डा बन गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय न छोड़कर प्राइवेटाइजेशन की ओर लिया जा रहा है। क्यों? कुलपति महोदय के हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में जज है, कहीं न कहीं पुलिस भी उनके इशारों पर काम कर रही है। बताए उनके जो 4 चंडाल चौकड़ी है, मनमोहन से लेकर रजिस्ट्रार यानी कि शुक्ला, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, कुलपति महोदय तो अभी आए हुए 2 साल 3 साल हुए हैं, उनको क्या पता। लेकिन इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में अगर सबसे अहम योगदान किसी का है तो वो रजिस्ट्रार का है, और वो रिटायर्ड प्रोफेसर जो फर्जी 50,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है, मनमोहन का है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमारी कुछ है ये नहीं है, हमको कुछ होता ही नहीं है। अंकित भाई, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय फैमिली पेज को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सारे एविडेंस है।
वो जो प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिटायर्ड है, वो प्रोफेसर 50,000 रुपए कैसे ले रहा है, किसका ले रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्राओं को लिया जा रहा है। सिर्फ इसीलिए आज फीस इलाहाबाद विश्वविद्यालय गरीब मजदूर किसान असहाय के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं, न कि कोई जज के बच्चे पढ़ने आते हैं, न कोई गवर्नमेंट अधिकारियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। बताइए, इलाहाबाद बीए की फीस 976 रुपए हुई थी, आज 3,071-72 रुपए हो गई। लगभग पीजी की फीस 1647-48 रुपए थी, 3700 से ऊपर चली गई। आज बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे? इसको गलगोटिया यूनाइटेड और लखनऊ यूनाइटेड कॉलेज बनाना चाहते हैं। बताइए, गरीब मजदूर किसान का बच्चे जो कैसे कैसे अपने घर से खेत बगीचे के उनके बाप करके तब उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनके सर पे कितने अपने सपनों का बोझ होता है। लेकिन ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ाई से वंचित कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ये ठाट था कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए और शिक्षा सबके लिए सबको होना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो मिमियाएगा। आज भीमराव अम्बेडकर साहब के भी वचन पर कुठाराघात इलाहाबाद विश्वविद्यालय करने का काम कर रही है। लेकिन हम लोग इनके साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, इनके साजिशों को नाकामयाब होने नहीं देंगे। आपके हमारे साथ अजय यादव सम्राट जी हैं, लगातार एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संघर्ष के प्रतिमूर्त रहे हैं और उनके टी शर्ट पर लिखा है न्याय दो या इच्छा मृत्यु। क्या वजह है आप इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? आखिर इतना प्रताड़ना और प्रताड़ित क्यों महसूस कर रहे हैं आप? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह। जिस तरीके से छात्र आज 880 दिनों से बैठे हैं छात्र बहाली की मांग को लेकर, 400% बड़ी शुल्क वृद्धि के विरोध में आज 95 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतना नाकारा विश्वविद्यालय प्रशासन है कि छात्रों की सुध नहीं ले रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति अवैध है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति बनने के लिए अर्हता नहीं रखती है। 10 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इनकी 9 वर्ष 4 माह 25 दिन है। उसके बावजूद भी जब कुलपति बनी हुई है, जब इनकी नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने रिट याचिका दायर किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति महोदया ने मेरा दाखिला निरस्त कर दिया मेरिट में आने के बावजूद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लगातार छात्रों का मेरे वजह से 36 छात्र ऐसे हैं जिनका दाखिला रोका गया और इलाहाबाद में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन अधिकारी, सब नतमस्तक हैं। आखिर हम न्याय की गुहार किससे लगाएं? तो आखिर वजह क्या है? क्यों सब जितनी भी सत्ता है, पावर है, सब जाकर झुक जा रही है और वो बार बार कहती है कुछ भी आप कर लीजिए, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। कुलपति महोदया का एक ही स्टैंड है कि संविधान इज माई फुट, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई वोट। आखिर इनको संविधान से और ये न्यायपालिका से भय क्यों नहीं है? इसका एकमात्र रीजन है कि इनका पति सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ कल आनी है, कहीं न कहीं जुडिशरी का दुरुपयोग कर रही है, जिसको लेकर छात्र आहत हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती रही तो शायद आपके सामने दूसरा रोहित गुमला बनने जा रहा है। जय यादव नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इतने कमजोर नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज हम जानना चाहिए, इनका खुद का नियुक्ति जो है वो संशय में है और ये जो बच्चे मेरिट बेस पर एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी में भी उसी प्रतिशत के साथ अन्य लोगों का नामांकन होता है। लेकिन अजय यादव सम्राट का रोक दिया जाता है। अजय यादव सम्राट से इतना भय क्यों? देखिए, विश्वविद्यालय में तानाशाही, जैसा कि आपको यह भी जानकारी होगी कि आज शाम को भोजन की व्यवस्था की गई है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि आज 95 दिनों से छात्र अपनी याद को निचोड़े हुए आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ऐसे आराम से भोजन पर आज शाम को टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ पर भी भोजन व्यवस्था की प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे अयोग्य और भ्रष्टाचारी लोग पनप चुके हैं, जिससे कि विश्वविद्यालय आखिरी सांस ले रहा है ऐसे चंडाल चौकड़ियों के बीच। संघर्ष वाले लोग, लेकिन इन चंडाल चौकड़ियों पर कोई नकेल नहीं कस पा रहा है। आप लोग न्यायालय जा रहे हैं, वहाँ भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आप यूजीसी पहुँचे हैं, यूजीसी से क्या अपेक्षा आपको लगता है? क्या यहाँ पर न्याय मिलेगा या फिर वही 880 में 20 दिन और जोड़ के यहाँ से भी हट जाना है? देखिए, यहाँ पर मैं आया हूँ यूजीसी से और मांग करता हूँ
कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति इनकी नियुक्ति के बारे में टीम गठित हो, जांच हो, इनको बर्खास्त किया जाए, फीस वृद्धि जो विश्वविद्यालय में बड़ी है 4% फीस वृद्धि वापस हो, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगर इसके बाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि वापस नहीं होती, छात्र संघ बहाली नहीं होती, कुलपति हटाई नहीं जाती, तो आने वाले समय में एक व्यापक आंदोलन करने को व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट 880 दिनों से चल रहा है और बहुत लंबा चल रहा है, क्या कहा जाए, जहां लोग सुन ही नहीं रहे हैं, जहां कोई सुनने वाला ही नहीं है, जहां पता है कि ये आम है लेकिन उनको बताना पड़ेगा, वो कहेंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये आम है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन है और ये मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन बावजूद मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं उस धरा में हूँ, क्योंकि इनको किसी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो कहे वही अटल सत्य है, लेकिन वो आपके गुर्गे सुनेंगे, आपके चाटुकार सुनेंगे, आपके दलाल पक्षकार सुनेंगे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सुनने वाले नहीं हैं। आपको लगता था कि ये आंदोलन 1 दिन 2 दिन 8 दिन 80 दिन में खत्म हो जाएगा, ये 880 दिन चला है और जरूरत पड़ी तो सब्र ये इनका 8080 दिन का भी है, लेकिन आपको हटा के ये मानेंगे। आपको लगता होगा कि सैया कोतवाल है तो डर क्यों, तो यहाँ लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में मैडम जानती है ना क्या फैसला होता है। अच्छे अच्छे लोग भी अंदर जाते हैं, प्रधानमंत्री भी अंदर जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री या मंत्रालय भी जेल का हवा खाते हैं। तो हो सकता है कार्यकाल पूरा कर ले, हो सकता है या कि आप आगे चले जाएं, लेकिन कहीं बुढ़ारी में दर्द ना मिले उसका ख्याल रखिए और कम से कम बच्चों पर थोड़ा सा रियायत बरतिए। 400 फीस वृद्धि क्यों, आपको पता है ना, इन लोग को बताती है। आपका जो टेंडर निकल रहा है, आपका शौचालय का टेंडर 1.5 लाख का निकलता है। मैडम बताइए ना आपके शौचालय में क्या लगाई है 1.5 लाख में, और वो भी रिनोवेशन का 1.5 लाख का टेंडर। आपका कुर्सी 56,000 का आ रहा है। मैम क्या कुर्सियां में कौन सा कुछ स्पेशल का दब बनाई है क्या, लेकिन कोई पूछेगा तो आप कह देंगे कि ये फलाना है, धमाका है। मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारतीय घास नहीं लगेंगे, इटली जापान ब्रिटेन वहां का घास लगेगा। गजब आदमी है यार। चलिए खैर, ये प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना लंबा हम इसे कवर कर पाए। आज हम पहुंचे हैं इन लोगों के लिए और ये लोग अब बैठ रहे हैं यहाँ। सरोज जी हैं क्या? सरोज जी आप भी आए हैं, क्या कहेंगे बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि बढ़ी है, जो कि वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब वंचित मजदूर किसान के पढ़ने आते हैं और इन्होंने 400% फीस वृद्धि जिस प्रकार से बढ़ाया है, एक प्राइवेटीकरण निजीकरण शिक्षा को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्राइवेटीकरण करना चाह रही है। जो कुलपति तानाशाह जो बैठे, इनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं न, इनके बलबूते पे करती है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अरे महाराज, इधर सरोजवा दिल्ली पहुंच गया, कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का फीस भरने का पैसा नहीं है। यही तो कह रहे हैं आपके एकेडमिक सलाहकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। नहीं तो कौन कह रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस 400% फीस वृद्धि हुई है और छात्रों की लड़ाई हम लोग दिल्ली से लेकर संसद तक लड़ेंगे। न यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम संसद का। चलिए, तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये लगातार प्रोटेस्ट 881वां या 80वां दिन यूजीसी पर पहुंचा है और कहीं 1000वां दिन उस आका के द्वार पर न पहुंचे, उससे पहले फैसला आ जाए तो बेहतर होगा। बाकी हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता है अपना हक अधिकार भले धीरे धीरे चल कर लेते हैं, लेकिन लेते जरूर है। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी टिप्पणी लिखिएगा। बाकी फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित द्विवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली से।